इसमें देखिएगा आपके जो 9वां प्रश्न है वो एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको अपन कर लेते हैं। 9वां सवाल लिखा हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस सवाल में क्या दे रखा है, पहले उसको चित्र के रूप में बदलना है। तो अब अपने को इसमें दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसके छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। अब छड़ देखिए भाई, छड़ कैसे है, छड़ यहाँ मान लो भाई ऐसे खड़ी है। अब इसकी छाया जो है वो कहाँ पड़ेगी, जमीन पर पड़ेगी। तो ये छड़ और ये उसकी छाया, ये छड़ एकदम ऐसे ऊर्ध्वाधर बोला है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, जमीन के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, तब ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर छड़। तो इस छड़ की लंबाई यानी कि भाई कौन सी वाली भुजा हो गई, पी क्यू। और अगर यहाँ तक मैं इसको आर नाम दे दूं तो क्यू आर इसकी क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। तो इसकी छाया की लंबाई और छड़ की लंबाई का अनुपात अपने को अगर दे रखा है तो अपने को सूर्य का उन्नयन कोण यानी जब ऊपर देखते हैं तब बनता है, यानी कहाँ अपन खड़े हैं, नीचे। तो यहाँ पर अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है कि छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात अपने को दे रखा है। छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात। अब देखिए ये तो जो प्रश्न में दे रखा है वो का वो मैं लिख रहा हूं। अब इनको चित्र के माध्यम से अपन समझेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होता है। ये अनुपात अपने को पहले से देखो, प्रश्न में दे रखा है कि 1:3 है। अब चित्र में देखिए आपने बनाई कि भाई ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई और ये उसकी छाया हो गई। अब अपने को इनका अनुपात अब इस चित्र के माध्यम से कैसे बदलना है। तो यहाँ देखिए भाई छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात मतलब जैसे कि 2:3 लिखा है, मतलब 2 बटे क्या लिखना पड़ेगा इसको, 3। 2 में 3 का भाग देना है, वही क्या होता है, अनुपात। तो यहाँ पर भी जैसे कि किस किस का अनुपात की बात चल रही है, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई। तो यहाँ छड़ की लंबाई कौन सी भुजा है, पी क्यू है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पी क्यू लिख दिया मैंने। अब अपने को निकालना क्या है, अनुपात यानी कहाँ आएगी, दूसरी वाली भुजा बटे में आएगी। अब छाया की लंबाई यानी ये वाली, तो छाया की लंबाई इसमें कितनी है, क्यू आर है, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, क्यू आर। अब ये तो अपन ने इस वाली लाइन को अपन ने ऐसे बदला है, बाकी बराबर में कितना दे रखा है, 1:3, 1:√3। अब 1:√3 को क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, ऐसे बटे में आता है। अब ये अपने को इतना दे रखा है, ठीक है। इस प्रश्न को अपन ने इस रूप में बदला, यानी ये अपने को दे रखा है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया। अब यहाँ देखिए भाई कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है, एक तो पी क्यू काम में आ रही है, एक आ रही है आपके क्यू आर। तो अब अपने को ये दोनों भुजाएं काम में आ रही है। अब थीटा के सापेक्ष देखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा है पी क्यू, तो सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये है थीटा के पास वाली भुजा, तो थीटा के पास वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। यानी यहाँ पर 2 चीजें काम में आ रही है, लंब और आधार। तो लंब और आधार अपने को लाल बटे कक्का से देखना है कि लाल बटे कक्का में लंब और आधार किस में काम आता है। तो देखो भाई लंब और आधार साइन कॉस और टेन थीटा में, यानी यहाँ पर अपन कौन सा थीटा काम में लेंगे, टेन थीटा काम में लेंगे। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। तो यहां मैंने इसका सूत्र लिख दिया, लंब बटा आधार। चलो यहां तक तो इसको अपन ने कर दिया। अब देखो भाई टेन की जगह टेन आ गया, क्या आपको थीटा का मान दे रखा है, यहाँ पर थीटा का मान नहीं पता है तो अपन थीटा ही रखेंगे इधर। अब देखो भाई लंब यानी कौन सी भुजा, पी क्यू, लंब यानी कौन सी भुजा, पी क्यू, और आधार यानी कौन सी भुजा, क्यू आर। तो पी क्यू बटे क्यू आर। अभी ये तो टेन थीटा ही रहेगा, इसको टेन थीटा ही चलने देना है। अब देखिएगा भाई पी क्यू बटे क्यू आर, क्या पी क्यू बटे क्यू आर का मान आपको पता है, कहाँ पता है अभी, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से आपने क्या लिखा कि पी क्यू बटा क्यू आर तो किसके बराबर होता है, 1/√3 के। यानी मैं पी क्यू बटा क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/√3। कैसे लिखा आपने, ये समीकरण 1 से। कहाँ से आपने भाई बोला, आपको कहाँ से पता चला कि भाई पी क्यू बटा क्यू आर 1/√3 के बराबर होता है, तो समीकरण 1 से, तो वो चूंकि करके यहाँ लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ कौन सा थीटा काम में आ रहा है भाई, टेन थीटा। तो अब आपको यहाँ देखना है कि भाई टेन थीटा में क्या 1/√3 मिलता है अपने को। तो अपन देखते हैं भाई टेन थीटा में 1/√3 कब मिलता है। तो देखो ये तो टेन थीटा है, तो टेन थीटा ही रहने दो, ठीक है इसको।
अब आपको देखना है कि टेन थीटा में 1/√3 कब मिलता है, तो अपन देखते हैं कि जब मैं टेन के साथ में कितने डिग्री रखता हूं, कोण 30 डिग्री। तो टेन इस 1/√3 को अपन टेन 30 डिग्री भी रख सकते हैं। अब देखो भाई टेन से टेन कटा तो थीटा बराबर क्या बचा, 30 डिग्री। और अपने को निकालना भी क्या था, थीटा ही निकालना था, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसमें जो भी इसका ऑप्शन है 30 डिग्री वाला, ए ऑप्शन वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। 12वां प्रश्न देखिए, ये जो 12वां प्रश्न है ये वाला प्रश्न और 24वां प्रश्न दोनों ही एक जैसे प्रश्न हैं, लेकिन 12वें प्रश्न में आपको 24वां प्रश्न भी आ जाएगा इसके अंदर ही, और थोड़ा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अपन 12वां कर लेते हैं तो 24वां इसके साथ में ही हो जाएगा। और ये जो 24वां प्रश्न है वो अपने बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था 3 नंबर में। ठीक है, तो 12वां और 24वां दोनों को करने का सेम तरीका होता है, मैं 12वां करवा देता हूँ। तो 12वें में देखिएगा अपने को प्रश्न दे रखा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने को टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए भाई, आप मान लीजिए कि ये वृक्ष खड़ा है। ठीक है भाई, अब वृक्ष कैसे खड़ा रहता है, अभी जमीन पर एकदम ऐसे लंबवत खड़ा रहता है। अब देखो वृक्ष मान लीजिए कि अभी इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये पहले टूटने से पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये PQ थी। अब क्या हो गया कि भाई आंधी आई और बीच में से, मतलब बीच में से, सेंटर में से नहीं कह सकते, कहीं से भी ये मान लो कि यहां से टूट गया और टूट के जो ये वाला भाग है, यानी कौन से बिंदु से, R बिंदु से ये टूट के, ये आप देखो जैसे ये टूटेगा तो ये वाला भाग कहाँ आएगा, सीधा ऐसे जमीन पर टच करेगा कि नहीं करेगा, यानी ये P बिंदु अब कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ गया। सही है कि नहीं। देखो जैसे ये पेड़ अगर P था, पेड़ यहां तक था, अब बीच में से ये आंधी के कारण टूट गया तो ये पेड़ सीधा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस वाले बिंदु को मैं और कोई दूसरा नाम दे देता हूं, जैसे A नाम दे दिया। अब ये वाला वैसे भाग है कौन सा, ये वाला भाग ही टूट के कहाँ आया है, सीधा यहाँ आया है। ठीक है, तो आप देखिएगा भाई, कोई नहीं, चलो इसको सेम ही चलने देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखा, यानी इस वाले प्रश्न में अपन कोई भी थीटा वगैरह लगा सकते हैं। अब देखो प्रश्न में अपने को क्या बोला है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल यानी कि ये धरती के जो समांतर तल होता है वो वाला, उसके साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अब इस वाले तल के साथ में कोण कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला बन रहा है, ये तो 90 डिग्री है, और दूसरा बन रहा है इसके साथ में ये वाला कोण, यानी ये कोण कितने डिग्री का अपने को दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। अब वृक्ष का शिखर यानी ये वाला अब कहाँ आ गया, इस बिंदु पर आ गया। ठीक है, पहले यहां था लेकिन आंधी के कारण टूट गया तो अब यहां आ गया। तो ये जो शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, अब वृक्ष की जड़ें कहाँ होगी, देखो ये तो है शिखर और ये है वृक्ष की जड़ें, यहां से स्टार्ट होगी अंदर जाएगी। तो इसकी वो शिखर की इस जड़ों से कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर मिलता है भाई, 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने मीटर है, 10 मीटर है। यानी प्रश्न में जितना दे रखा उसको सही से समझते जाना है कि भाई शिखर पहले यहां था लेकिन अब यहां आ गया। इसकी जड़ों से दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर। अब आपको बोला है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई टूटने से पहले वृक्ष था इतना बड़ा, लेकिन अब टूटने के बाद वृक्ष कितना रह गया, इतना, क्योंकि ये वाला भाग तो टूट गया, अब तो ये तो कोई उगेगा नहीं, यानी अब बचा है इतना वाला पेड़। अब आपको एक तो भाई ये वाला भाग है, और आपको अगर ये पूछे कि पूरे पेड़ की लंबाई क्या है तो ये वाली आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब जो 24वां प्रश्न है उसमें सिर्फ आपको इतना पूछा है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, पेड़ कितनी ऊंचाई से, यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है इतनी ऊंचाई से टूट गया। यानी 24वें प्रश्न में सिर्फ आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन जो 12वां प्रश्न है इसमें आपको यह बोला है कि पेड़ की पहले से कितनी लंबाई थी, यानी पहले से लंबाई यानी यहां से यहां तक, यानी ये वाला जो भाग है वो भी निकालना है। तो इस वाले को और इस वाले दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को पेड़ की कुल लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे करना है, तो आप समझिएगा भाई। देखिए मैं क्या करता हूं इसको, अब मान लीजिए कि भाई इतना जो भाग है ये कितना है भाई, x मीटर है, इतना भाग कितना है, x मीटर, और जितना ये पेड़ का भाग टूटा है वो कितना मीटर है, y मीटर है। अब देखो भाई ये वाला भाग अब यहां था तो y मीटर था, टूट के यहां आएगा तो भी कितना रहेगा, y मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये वाला भाग अब टूट के कहां आ गया, नीचे। यानी अगर मेरे को इस वाले त्रिभुज में x का मान और y का मान दोनों मिल जाते हैं
तो मैं x और y को अगर जोड़ूंगा तो मेरे को पेड़ की पहले वाली लंबाई मिल जाएगी। तो देखिए भाई इस वाले त्रिभुज में आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो x का मान ज्ञात करना है, एक y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें देखो चित्र बन गया तो कोई भी सवाल हो जाएगा। सबसे पहले ज्ञात करते हैं x का मान। तो x का मान ज्ञात करना है तो देखो भी ये x वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा है, यानी ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये वाली भुजा 10 जो है ये इसके पास वाली भुजा है तो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और जो y वाली भुजा है y है 90 डिग्री के सामने, यानी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। लेकिन सबसे पहले भाई देखो आपको x निकालना है, ठीक है भाई, या तो x निकालो या y। मैं x निकालता हूं तो एक तो भाई जो निकालनी है वो भुजा लेनी है, एक आपको जो दे रखी है वो लेनी है, यानी एक तो x यानी लंब और एक क्या काम में लेना है, आधार। तो लाल बटे कक्का के हिसाब से भाई लंब और आधार किस में काम आता है, तो tan थीटा में। लंब और आधार किस में काम आएगा, tan थीटा में, यानी मेरे को यहाँ कौन सा थीटा काम में लेना है, tan थीटा। और बराबर में सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिखा यहाँ मैंने। अब देखो भाई tan थीटा, क्या थीटा का मान अपने को पता है, तो भाई थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो वो यहाँ मैंने इसकी जगह रख दिया। अब देखिए भाई लंब यानी इस भाई लंब का मान कितना है अपने, x है, और आधार का मान कितना है भाई, 10 है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और बराबर में x बटे 10। अपने को x का मान निकालना है, यानी किसको दूसरी ओर भेजना पड़ेगा, 10 को। 10 है भाग में तो भाग वाला जाता है गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा 10√3। अब भाई x बराबर अपने को कितने मीटर मिल गया, 10√3 मीटर मिल गया। ये तो x मिला, अभी तो इतना भाग मिला है, अभी अपने को ये वाला भी निकालना है। देखो अगर 24वां प्रश्न होता तो आपके यहां तक आगे कंप्लीट हो जाता। 24वें प्रश्न में आपको खाली x का मान निकालना पड़ेगा, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो y भी ज्ञात करना है। तो y यानी ये वाली भुजा। अब देखिए भाई आपको y ज्ञात करना है, यानी एक तो कर्ण लेना है और 10 मीटर आपको यानी आधार दे रखा है। तो कर्ण और आधार यानी आधार और कर्ण किस में काम आते हैं भाई, आधार और कर्ण किस में काम आते हैं, cos थीटा में, यानी cos थीटा का सूत्र लगाऊंगा अब की बार। तो देखिए भाई अब दूसरा मैं सूत्र किसका लगाता हूं, cos थीटा का, क्योंकि मेरे को देखो y निकालना है, यानी कर्ण और आधार दे रखा है, तो आधार बटे कर्ण यानी cos थीटा। तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ये बराबर हो गया cos थीटा, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री चल रहा है भाई, 60 डिग्री रख दिया। अब देखो आधार बटा कर्ण, अब यहाँ आधार कितना है 10 मीटर यानी 10, और कर्ण कितना है अपन ने y माना है। चलो भाई cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और बराबर में 10 बटा कितना है y। अब देखिए भाई अब किसको भेजना पड़ेगा, निकालना y को है। अब जिसको निकालना होता है वो अगर ऊपर होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब नीचे होता है तो इसको ही भेजना पड़ता है। तो y अब भाग में है, कहाँ जाएगा 1 के गुणा में, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा y। 2 यहाँ पर भाग में है, 2 जो आएगा गुणा में, किसके गुणा में आ जाएगा 10 के गुणा में। अब 1 का किसी से भी गुणा करो वो का वही आएगा, और 10 इंटू 2 कितना होता है 20, यानी y का मान कितने मीटर मिला। अब अपने को भाई कौन सी पेड़ की लंबाई बोली है, टूटने से पहले, अपने को क्या बोला है, टूटने से पहले पेड़ की लंबाई। तो देखिए भाई अतः टूटने से पहले पेड़ की लंबाई। अब आप ध्यान से देखिएगा पेड़ की लंबाई पहले क्या थी, टूटने से पहले, तो टूटने से पहले x भी इसके साथ शामिल था और y भी शामिल था, यानी x और y को जब जोड़ेंगे तो अपने को इसके पेड़ की लंबाई कब मिलेगी, जब टूटने से पहले, यानी x और y को जोड़ना पड़ेगा। अब रखिए भाई x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है 10√3। चलो भाई इस वाले प्रश्नों को थोड़ा और आगे इसको और हल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि भाई देखो सवाल में अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो √3 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.732। √3 का मान कितना होता है भाई 1.732। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वैसे कोष्टक में दे रखा होता है, और नहीं दे रखा है तो अपने को याद रखना है कि √3 का मान कितना होता है 1.732। तो 10 की जगह 10 आ गया, गुणा हो रहा है √3 का, और √3 का मान इतना होता है। अब देखिए भाई 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो ये 1 और राइट साइड में चला जाएगा, यानी 7 के आगे चला जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा 17.32 हो जाएगा। पहले 1.732 था, अब पॉइंट ये आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 17.32 मीटर, यानी x की लंबाई ये वाली अब आपको काम में लेनी है। तो x का मान कितना निकाला अपन ने 17.32,
3 2। तो ठीक है भाई, यहाँ मैंने लिख दिया 17.32 और प्लस में y का मान लिखना है, और y का मान कितना निकाला है 20। देखो भाई, ये पॉइंट से पहले वाली 17 है और ये 20 है, तो 17 और 20 कितने हो गए 37, और पॉइंट के बाद में 3 2 तो 3 2, और आगे क्या लगा देना मीटर, यानी टूटने से पहले पेड़ की लंबाई कितनी थी, इतनी थी। 26वां प्रश्न आप सीधा देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एक बार, इंपॉर्टेंट भी है। तो 26वां प्रश्न क्या दे रखा है देखिएगा। 26वें में बोला है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं भाई, सॉरी, मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। अब देखो भाई, इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले देखिएगा, आपको बोला है कि मीनार के आधार से, अब पहले देखो भाई, मीनार है तो मीनार हमेशा कैसे होती है, ये जैसे जमीन है इसके ऊपर कैसे लंबवत होती है, यानी एकदम 90 डिग्री पर होती है। तो मीनार ले ली और मीनार का नाम क्या रख दिया, PQ रख दिया, ठीक है। अब मीनार के बाद में बोला है मीनार के आधार से, मीनार के आधार यानी कौन सा बिंदु, Q से सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक तो इससे कितनी दूरी पर बिंदु है, 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है, एक तो 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है जिसको मैंने A मान लिया। एक इसी आधार से कितनी दूरी पर अपने बिंदु है, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और जिसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। तो 2 बिंदु है जो आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। अब इनसे क्या जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण यानी कि देखो, उन्नयन यानी ऊपर देखने पर, तो जब शिखर को देखेगा तो भाई एक तो उन्नयन कोण ये वाला बनेगा, और एक जब इस यहां से अगर शिखर को देखेंगे तो एक उन्नयन कोण कहां बनेगा, B पर बनेगा। तो 2 उन्नयन कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो आपको बोला है कि दोनों ही उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब देखो भाई, पूरक कोण मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 कोण जिनका योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तभी तो इनका योग 90 डिग्री होगा। यानी अगर आपको एक कोण अगर थीटा दे रखा है, जैसे 30 है तो 30 को आपने 90 में से घटाया तो कितना 60 मिला। तो अगर आप एक अगर कोण थीटा होता है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले भी बताया था। यानी कि अब आपको यहाँ कोई कोण फिक्स नहीं दे रखा कितना है, तो मान लो कि भाई ये एक कोण है वो कितने डिग्री का है, ये एक कोण कितना है, थीटा है। तो अब इसका जो दूसरा कोण है वो इसका पूरक कोण है, मतलब वो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। तो ऐसे आपको भी 2 कोण ले लेने हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाई, इस प्रश्न को, अब चित्र तो अपने कंप्लीट बन गया, अब अपने को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि इसके मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, 6 मीटर है। यानी इसकी जो हाइट है, हाइट यानी h, अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे और इसकी हाइट यानी h का मान निकालेंगे। अगर अपने को 6 मीटर मिल जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा अब इस प्रश्न को कैसे करना है। अब मैंने मान लिया अभी मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। तो आप माना मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, h मीटर है, और अपने को सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, यानी h का मान कितना लाना है, 6 मीटर लाना है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, अपने को यहां एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है PQA, एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, एक आपको ये जो बड़ा वाला दिख रहा है PQB, ये वाला भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। वैसे ये वाला भी त्रिभुज है लेकिन ये समकोण नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो एक तो ये वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज, एक ये है पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, दोनों को अब की बार काम में लेना है। यानी अब की बार सवाल आ गया 2 त्रिभुजों वाला। सबसे पहले कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, छोटे वाले की, यानी PQA। आपको ध्यान देना है कौन सा त्रिभुज काम में लेना है, हमेशा समकोण त्रिभुज। तो पहले इसको काम में लेते हैं PQA को। तो देखिएगा भी त्रिभुज PQA में, अब त्रिभुज PQA में आप ध्यान से देखिए कि अब आपको त्रिभुज PQA में कौन कौन सी भुजा काम में लेनी है। एक तो H जो कि निकालनी है, और एक ये वाली भुजा जो कि दे रखी है। तो ये H इस थीटा के सापेक्ष क्या कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा यानी लंब कहलाएगी, और ये जो 4 मीटर है वो थीटा के पास में है, यानी ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है भाई, सही है। अब चलो, यानी अपने को लंब और आधार इनको काम में लेना है। तो लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का के हिसाब से देखिएगा कि लंब और आधार टेन थीटा में, वेरी गुड। यानी कि ज्यादातर सवालों में टेन थीटा काम में आता है। टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा। क्या थीटा का मान दे रखा है भाई, यहाँ थीटा का मान थीटा ही है यहाँ। चलो लंब बटा आधार, लंब यानी कितनी h और आधार यानी कितना 4 मीटर, यानी कि h बटा कितना आ गया 4 आ गया। अब इस प्रश्नों को अपन आगे तो कर नहीं सकते क्योंकि थीटा का मान होता तो भाई कोई और रख सकते थे, इसका इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको सीधा किस में जाना है, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, यानी कौन सा त्रिभुज PQB। तो यहाँ साथ में त्रिभुज का नाम भी लिखना है कि कौन सा त्रिभुज काम में ले रहे हो, तो समकोण त्रिभुज कौन सा PQB में। ध्यान देना है भी यहाँ एक शब्द ये भी काम में लेना है कि त्रिभुज हमेशा समकोण वाले ही काम में लेने, यानी जिसमें 90 डिग्री का कोण आता है वो काम में लेने, बाकी कोई काम में नहीं लेने। चलो तो इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा भी थीटा यानी ये कोण, कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। वैसे ये भी इसके सामने ही है लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं है, इसके सामने यानी ये h है, यानी इसके लिए भी लंब कौन होगा h ही होगा। लेकिन अब की बार इस वाले कोण के लिए इसके पास वाली भुजा, इसके पास में कौन सी, ये पूरी आ रही है, और पूरी यानी कितने मीटर है 9 मीटर। तो अब की बार आधार कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो लंब और आधार काम में आ रहा है, यानी थीटा तो कौन सा काम में आएगा। चलो तो टेन थीटा बराबर सूत्र लिखा भाई लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब टेन की जगह तो टेन लिख दिया, लेकिन क्या यहाँ पर भी थीटा का मान थीटा ही है, कोई अलग है, यहाँ थीटा का मान अलग है। थीटा का मान क्या दे रखा है अपने को 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है। तो यहाँ मैंने थीटा की जगह क्या लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया। और लंब बटा आधार, लंब है h, आधार कितना है 9 मीटर, तो h बटा कितना लिखा 9 लिखा। चलो अभी इसको तो थोड़ा और हल कर सकते हैं। आपको भाई जब मैंने कौन सा 7वां चैप्टर स्टार्ट करवाया तो पूरक सूत्र लिखवाए थे, पूरक सूत्र में लिखवाया था कि भाई टेन का पूरक कौन होता है, टेन थीटा का पूरक कौन होता है कॉट थीटा, टेन का पूरक कॉट, और थीटा का पूरक क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखवाया था। एक आपको ये भी लिखवाया था कि कॉट थीटा का पूरक क्या होता है टेन थीटा, कॉट का पूरक टेन, तो थीटा का पूरक क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि अपने को क्या काम में आ रहा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि जो टेन है वो बदल जाएगा कॉट में, और 90 डिग्री माइनस थीटा सिर्फ क्या रह जाएगा थीटा रह जाएगा। यानी कि यहाँ अपन ने कौन सी सर्व समीका या कौन सा सूत्र काम में लिया, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है भाई, इतना अपने को ये ध्यान रखना है। चलो भाई आगे इसको और हल करते हैं। अब देखिएगा तो ये तो कॉट थीटा बन गया और बराबर में कितना है h बटे 9। इसको अब आगे हल नहीं कर सकते, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब बस अपने को 1-2 स्टेप में अपने को सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो कैसे, अब समीकरण 1 और 2 मिला है, आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है गुणा करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है गुणा करना है, यानी लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले से, राइट वाले का राइट वाले से। तो टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू क्या करेंगे कॉट थीटा। राइट साइड में क्या है भी h बटे 4, और यहाँ राइट साइड में क्या है h बटे 9, यानी इसका गुणा इससे किया। चलो यहाँ तक कर लिया। अब देखो भाई टेन का और कॉट का गुणा करना है, इसको भाई गुणा ही क्यों करवाया, क्योंकि देखो अपन कॉट थीटा आपको व्युत्क्रम सूत्र भी लिखवाए थे कि टेन थीटा जो होता है टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, और व्युत्क्रम को कैसे लिखते हैं 1 के बटे में लेकर। ठीक है, यानी टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, ये भी लिखवाया था सूत्र मैंने। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा, यानी अब ठीक है देखो भाई ये तो टेन का हो गया। अगर मैं यहाँ कॉट थीटा की बात करूं, अब टेन का पूरक कॉट होता है, तो कॉट का पूरक कौन हो जाता है टेन थीटा, यानी मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बटा टेन थीटा। तो कॉट की जगह कितना आ जाएगा 1 बटा टेन थीटा, और बराबर में h इंटू एच कितना होता है, और 4 इंटू 9 कितना होता है 36। अब देखो टेन ऊपर वाला टेन नीचे वाला कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 1 बचेगा, और बराबर में h स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 36। अब 36 यहाँ भाग में है, जाएगा 1 के गुणा में, तो कितना हो जाएगा 36 बराबर में h स्क्वायर। क्या अपने को h स्क्वायर का मान चाहिए या h का मान चाहिए h का, यानी कि ये वाला स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा दोनों साइड में रूट। एक साइड में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, दोनों साइडों में लगाना है। तो जिसके ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों होते हैं वो तो भाई रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ रूट रहता है तो ये रूट रहेगा। लेकिन क्या रूट 36 मतलब 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या होता है
यहाँ क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर 6 का वर्ग करने पर 36 मिलता है, तो 6 बराबर h यानी h बराबर कितना 6 मीटर। अब अपने को सवाल में क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है और अपन ने निकाली भी कितनी है 6 मीटर, यानी ये सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर का, एक बार पूछा भी गया है इसको।